बोले मुसलमान ने पत्थर रखा, गजब कर रहे, मुसलमान ने क्या पत्थर रखा? कश्मीर का इतिहास से मुसलमान ने पत्थर रख लिया, जिसमें किसी दूसरी इबादत गाह का दृश्य दिखा दें कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो भाईचारा गंगा जमुना के तहत उसको स्वीकार किया जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा उस पर। यह देश भारत वो है जिसने एक निर्भया के लिए कानून बदलवा दिया जनता के दबाव में। ठीक है, अच्छा जी, और वैसे कोई दूसरा सीके बना दे तो बोले तन सर से जुदा। किसके लिए लड़ रहे हैं आप? ऐसा करने वालों के पक्ष में खड़े हैं क्या? इसलिए लड़ रहे हैं? पर मेरे लिए तराजू बराबर रहेगा, ये नहीं हो सकता एक तरफ के लिए भाईचारा और दूसरी तरफ केवल चारा, ये नहीं चलेगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आजकल एक मूवी की काफी चर्चा है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। वैसे तो जिन हृदय विदारक समस्याओं को लेकर ये फिल्म बनी है उसके लिए उस फिल्म के डायरेक्टर और पूरी टीम को नमन होना चाहिए, और उसी मुद्दे पर आज की डिबेट भी है जिस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी का दृष्टिकोण देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। और जो क्लास ली है वाह। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। रजादी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। जो लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हर हाल में दिखाई जाए, हर गली गली दिखाई जाए, खेत खेत दिखाई जाए, इसके लिए छत पर चढ़ के चिल्ला रहे थे, करे थे अगर नहीं दिखाई गई तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, वो लोग आज अचानक से पाला बदल लिए और करे जी ये केरला स्टोरी तुरंत बैन कर दो, कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। ये बात समझ नहीं आई। नहीं, नपना तो एक होना चाहिए, पैमाना एक होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ जी की पैमाना एक होना चाहिए, नपना एक होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, आप उनसे भी पूछेंगे कि जब बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, पूरा सत्तापक्ष यूट्यूब को नोटिस दे दिया, ट्विटर को नोटिस दे दिया, फेसबुक को नोटिस दे दिया कि इस डॉक्यूमेंट्री को हटाओ, बैन कर दो। आखिर उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था? अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट है, आर्टिकल 19 की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो वो सब पे लागू होता है। दो तरह की चीजें हैं। विदेशी जमीन से, विदेशी संगठन के द्वारा जब भारत के चित्रण को लेकर कोई फिल्मांकन होगा तो उस पर भारत को दूसरी नजर से विचार करना होगा। हमको यह देखना है कि लंदन ने जो, ब्रिटेन ने जो हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, यह भारत के सार्वभौमिक हितों को प्रभावित करती है तो बस बंद कर देंगे। लेकिन भारत के अंदर सिनेमा बन रहा है, उसके लिए दूसरी दृष्टि होनी चाहिए। ठीक, इस फिल्म में केवल यही मसला नहीं कि कैसे बेटियों को बरगलाया गया और फिर क्या स्थिति परिस्थिति बनी, ये इसमें हम तो अभी नहीं देखा, लेकिन हमको हमारे मित्र लोग बता रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी तमाम अपमानजनक प्रसंग और टिप्पणियां हैं। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी का मजा, लुत्फ कभी दूसरे धर्मों के बारे में नहीं लेते लोग। नहीं कि ऐसी कोई सिनेमा बनाए तो बराबरी का मामला हो जाए। नहीं, या तो सब ठीक से चलो, ठीक, सब लोग कायदे में रहो तो भी ठीक है, और मान लो नहीं रहो तो फिर सबको छूट हो बिना कायदे चलने की। क्या तराजू बराबर रहना चाहिए, गलत तो नहीं कहा। मैं आपकी बात से देखिए सहमत हूँ, लेकिन जब ये मूवी का टीजर आया था, ये टीजर आया था नवंबर 2022 में, और कुछ दिन तक रिलीज से पहले भी एक ट्रेलर चल रहा था जिसमें 32,000 महिलाओं का जिक्र किया था कि 32,000 महिलाएं जो हैं उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी, और ISI में उसके बाद दे दिया गया है। तो जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि 32,000 के आंकड़े कहाँ से आए हैं, NIA की जांच भी चल रही है, राजीव स्टेट भी इन्वॉल्व है, केंद्र भी इन्वॉल्व है, तो NIA ये जो 32,000 के आंकड़े कहां से आए हैं, तो लोगों ने जब सवाल उठाना शुरू करा, उनके पास कोई जवाब नहीं था मेकर्स के पास, तो ये तब 32,000 से 3 पे आ गए। तो बताइए 3 का आंकड़ा तो जस्टिफाई कर सकते हैं, 32,000 कहां? एक प्रोपेगेंडा आपने सेट कर दिया वहां पे कि 32,000 लड़कियां हैं, 32,000 महिलाएं हैं जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा, उनको लेके गए। तो जब आप उसी पे खेल रहे थे तो लोग उस प्रोपेगेंडा में घुस गए, और अब उसी को लेकर के आप आगे करते हैं। अगर आप इस पिक्चर की बात करें तो ये जो करेला स्टोरी है, करेला, तो ये कड़वी तो है ही है, और ये बदबूदार और बासी भी है, क्योंकि फैक्ट्स इसमें ठीक तरीके से नहीं दिखाए हैं। पहले भी कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, और तमाम ऐसे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने प्रचार किया, लोगों ने जाकर के देखा। अब यहाँ पे जो करेला स्टोरी है, ये इसको देखने कोई नहीं जा रहा। करेला में से बोलोगे बहुत कड़वी स्टोरी है, इसको कोई देखने नहीं जा रहा। तो इन लोगों ने पूरे के पूरे थिएटर्स बुक कर दिए, गली मोहल्ले नुक्कड़ में इसकी टिकटें बिकनी शुरू हो गई, मिलनी शुरू हो गई, बिकनी नहीं मिलनी शुरू हो गई है। उसके बावजूद हाउसफुल का बोर्ड बाहर लगने के बावजूद भी अंदर कोई नहीं बैठ रहा। महिला एसोसिएशन की बीजेपी के पास, ठीक है, ठीक, जो मानवी कह रही है, अगर उस बात को मैं मानूं एक क्षण के लिए, तब ममता जी से लेकर और स्टालिन तक को इतनी मेहनत और इतना विवाद ही नहीं क्रिएट करना चाहिए। जब वहां कोई जा ही नहीं रहा सिनेमा देखने, तो पर काहे को इतनी मेहनत कर रहे हो?
नहीं अभी नहीं, दोबारा अभी नो नो नो, अभी नहीं मान, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी नहीं, तो फिर जाने नहीं चाहिए था किसी को। मेरा मानना है कि 32,000 हो, 3200 हो, चाहे 3 हो या 1 हो, इससे अपराध का घनत्व तो कम नहीं होता, राई रत्ती, ठीक। 1% भी अपराध का घनत्व तो कम नहीं होता कि जी 32,000 होती तो हम सोचते नहीं जी इसी को मतलब होता है। बोले जी एक के साथ रेप हुआ, क्या कहे, नहीं वो तर्क होता है, नहीं एक निर्भया थी, पूरा देश खड़ा हुआ, तब भी ये तर्क लेते क्या? नहीं, अगर 3 बच्चियां भी हैं तो भी ये देश के लिए शर्म की बात है और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। ऐसी फिल्में बनी जिनमें ये दिखाया गया कि मंदिर में जो आचार्य है, जो पुजारी है, उसने चोरी कर ली, उसने लड़की को पकड़ लिया, अंदर मंदिर में दुराचार कर दिया। इस ढंग की चीज फिल्में आती रही और चलती रही, ठीक। किसी ने भाईचारा, किसी को भाईचारा याद नहीं आया, किसी को गंगा जमुना की याद नहीं आई कि गंगा जमुना की याद में 1-2 आंसू डाल लेता, नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव भी किसी को याद नहीं आया, समझ लेते रहे, बोले चलने दो, ठीक। क्या ऐसी फिल्म अगर मान लीजिए ऐसी बन जाए कोई, जिसमें किसी दूसरी इबादत गाह का दृश्य दिखा दें कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, जैसे मुकदमे थानों में है तमाम, है, मान लीजिए उसी कोई फिल्म बना दे, तो भाईचारा गंगा जमुना के तहत उसको स्वीकार किया जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा उस पर, नहीं। अरे अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े तजर्बेकार हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप ये किस लाइन में आ गए, किस जुमले का आप इस्तेमाल। ना बिल्कुल ठीक लाइन है, पर मेरे लिए तराजू बराबर रहेगा। ये नहीं हो सकता एक तरफ के लिए भाईचारा और दूसरी तरफ केवल चारा, ये नहीं चलेगा। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर रहा है, कश्मीर फाइल रिलीज हुई ना, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। सबसे बड़ी बात अमिताभ जी जिस पर आपको दर्ज करना चाहिए था कि आज देश के हालात, मणिपुर देश का एक राज्य जल रहा है, ठीक। दूसरी तरफ कश्मीर उस पर कर चुके, आपको नहीं बुलाया था रशीदी, मणिपुर पर बहस कर चुका 1 घंटे की, दुर्भाग्य से आपको नहीं बुलाया था, 1 घंटे की कर चुका। काउंटर कर रहा था, आपने बोलने नहीं दिया। ना बोल लिए, ना इसका कोई मतलब हर बार एक ही रिटोरिक में बोलिए, नो, एक बार एक ही रिटोरिक हर बार नहीं चलेगा मेरे साथ, आप बोलने नहीं करिए, आप ये सब नहीं ना, इन्हें करिए मेरे साथ। रशादी ने कहा कि मणिपुर पर, हाँ मणिपुर पर मैं 1 घंटे की बहस कर चुका, आपको नहीं बुलाया, ये दुर्भाग्य था, अगली बार ध्यान रखूंगा, जो आपकी रुचि के विषय हो उनमें आपको जरूर बुलाऊं। आज इसी पर करूंगा, अच्छी लगे बात तो और बुरी लगे तो। आज केरला स्टोरी पर ही बहस करूंगा, अच्छी लगे तो भी स्वागत, बुरी लगे तो और धन्यवाद। आपका आप भी कोई इस पे आपत्ति, कश्मीर फाइल क्यों बनी? कश्मीर के उतने हिस्से को इतिहास के पन्ने से किताब तो निकाल देंगे। बोले मुसलमान ने पत्थर रखा, गजब कर रहे, मुसलमान ने क्या पत्थर रखा? कश्मीर का इतिहास से मुसलमान ने पत्थर रख लिया, गजब बात करते हो भाई। और तेरे बोलो नहीं, ये नहीं चलेगा, ना ये तर्क नहीं चल सकता। हम बनाएंगे आमिर खान वाला सिनेमा, वो क्या था जिसमें बवाल बचा था थोड़ा, वो बोले वो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, अच्छा जी। और वैसे कोई दूसरा सीके बना दे तो बोले तन सर से जुदा, सर तन से जुदा, क्यों भाई? ये नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए ना। तीसरी बात, आईएसआईएस के साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है किसी का, उसको गुमराह करके, उसको प्रताड़ित करके, मान लीजिए, तो क्या आप उसकी भी पैरवी यहां करोगे, उस संगठन की भी पैरवी करोगे? मतलब इतना नीचे चला गया मामला। कांग्रेस वाले भाजपा से लड़ा, स्वागत है, लेकिन अब उसकी भी पैरवी करोगे, तब कल लश्कर तैयबा की भी पैरवी करने लगोगे, कहोगे मेरा दिल तो टोटे टोटे हो रहा है लश्कर तैयबा के लिए। बाटला के लिए हुआ था ना टोटे टोटे। ये देश भारत वो है जिसने एक निर्भया के लिए कानून बदलवा दिया जनता के दबाव ने। तब किसी ने ये भोला तर्क, अभद्र और अश्लील तर्क नहीं दिया, यार एक ही तो थी, नहीं तर्क दिया जा रहा 3200 तो नहीं है, 32,000 तो नहीं है, एक भी क्यों, एक भी क्यों, वो भारत की बेटी है, एक भी क्यों हो? किसके लिए लड़ रहे हैं आप? ऐसा करने वालों के पक्ष में खड़े हैं क्या, इसलिए लड़ रहे हैं? या पीड़ित लड़की के पक्ष में खड़े हैं? लड़की के पक्ष में खड़े तो इसी फिल्म का स्वागत करिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं अपराध, उनके पक्ष में खड़े हैं तो इसके विरोध में आप नारे लगाइए। दो ही तरीके हैं, या तो आप कन्या के पक्ष में खड़े हो जाइए या अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाइए, बीच का कोई रास्ता नहीं, नान्यः पंथा एनाय, कोई रास्ता नहीं। अजमेर में कई लंबे समय तक एक कांड हुआ, फिर उसका बहुत बवाल मचा था एक दौर में। मुन्ना खान साहब, उसको गूगल पे जाकर देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक, सब है वहां। एग्जैक्टली यही होता था जो केरला स्टोरी है अजमेर का। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी बवाल हो जाएगा, ठीक, लेकिन मुझे उसकी जानकारी है, कौन लोग ऑपरेट कर रहे थे, जो उस समय की सरकार ने दखल नहीं दी,
सरकार के पास तथ्य गए, सरकार ने कहा भाई वहां दखल नहीं दे सकते। कुछ सरकारी अधिकारी थे जिनकी बेटियों के साथ हुआ, कुछ उस शहर के बड़े व्यापारी थे जिनकी बेटियों के साथ हुआ। कभी आएगा तो मैं फैक्ट लेके बता दूंगा। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, बोल चुप रहो। क्या सच नहीं है? हम आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अजमेर वाले को तो हमारी बहस पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उसने तो भुगता है। हमारी बहस पर केरला वाला भरोसा नहीं करेगा, कश्मीर वाला भरोसा नहीं करेगा, उसने भुगता है। जाके पाओ न फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई। हम लोग तो यहां बैठ के गाल बजा के चले जाएंगे, लेकिन जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, अपनी छाती पर हाथ रख के देखिए, हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? तब भी यही बात कहेंगे, है किसी में इतना साहस कि उसकी पेट जाई बेटी के साथ ऐसा हो जाए? मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। बेटी तो बेटी है ना। दूसरे की बेटियों के साथ हो रहा है तो हमको सेकुलरिज्म याद आ रहा है, भाईचारा याद आ रहा है, गंगा जमुना याद आ रही है, गोदावरी नर्मदा याद आ रही है। और हमारे घर में हो जाएगा तब। और अगर इसको कोई ये कहता है कि दूसरे धर्म वालों की छाती पर पत्थर है ये, तो ये और भी गलत चीज है। ये तर्क ठीक है।